हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का फोर्थ पार्ट है, ठीक। यानी कि फोर्थ, आई थिंक या लास्ट चैप्टर भी, लास्ट क्लास भी हो सकता है, ठीक। या क्या हो सकता है, इसका लास्ट क्लास भी हो सकता है एक्सटेंशन का। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास इसके कर चुके हैं, ठीक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लास्ट क्लास हो सकता है, बट आपके कोई डाउट डिस्कशन जो भी हो आप लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा एक्सटेंशन से, ठीक। अभी तक आपने सारी चीजें जो भी पढ़ी है उन चीजों को इसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक। अगर कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार डाउट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह आज की लास्ट क्लास होगी एक्सटेंशन की। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वो आएंगे, ठीक, सीडिंग, ठीक, सीड की। यानी इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, ठीक। तो आज की क्लास जो है एक्सटेंशन का लास्ट क्लास है। तो जो भी सारे डाउट हो अपने डाउट को तैयार रखिएगा पूछने के लिए। यह क्लास भी अच्छे से कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अब देखिए एडॉप्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और फिर क्या बात करते हैं इनोवेशन क्या होता है। 3 चीजें देखते हैं, ठीक। एडॉप्शन, डिफ्यूजन, फिर इनका इनोवेशन। एडॉप्शन होता क्या है, एडॉप्शन मतलब क्या, एडॉप्ट करना, एडॉप्ट मतलब उसको ग्रहण करना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो एडॉप्शन पहले क्या आएगा, कोई चीज का आइडिया आएगा, आइडिया आने के बाद क्या आएगा, उसके पहले उसके बारे में क्या सोचा जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट होने के बाद जो भी पर्सन होगा, फार्मर होगा, उस चीजों को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। डिफ्यूजन यानी उसका जब यूज करने लगा प्रॉपर ढंग से जानकारी, तो डिफ्यूजन। फिर उसके बारे में पहले क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। तो इन चीजों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे प्रॉपर ढंग से। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडॉप्शन क्या है, पहला ही हमारा टॉपिक क्या है, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज इनोवेशन, ठीक। इनोवेशन को, जो हमारा आविष्कार है, नवाचार है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आविष्कार, ठीक। आविष्कार या फिर क्या बोलते हैं, नवाचार, तो ये बोलते हैं। तो इनका पूरी तरह से यूज करना, ठीक। देखिए आप बोला है यूज ऑफ इन इनोवेशन, मतलब एक इनोवेशन का पूरी तरह से डिसीजन बना के, निर्णय बनाकर उसका यूज करना ही क्या कहलाता है, हमारा एडॉप्शन। अब देखिए जैसे फार्मर में क्या, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर क्या किया गया, इनोवेशन किया गया, उसका आविष्कार किया गया हार्वेस्टर का, ठीक। अब उसके बारे में आइडिया बनाकर एक डिसीजन लेकर उसकी पूरी तरह से यूज करना, मतलब क्या हो गया, एडॉप्ट करना, उसे क्या बोल दिए, एडॉप्शन बोला गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, एडॉप्शन या बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन अवेलेबल। तो देखिए पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, तो कुछ पीडीएफ हमें मिलेंगे आपको, बट ये लास्ट क्लास है, आई थिंक की बनी नहीं है हिंदी में। बट मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कराऊंगा। आपको भी पढ़ा रहा हूँ जो बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब क्या, नेक्स्ट डिफ्यूजन। तो इनोवेशन समझ में आया, इनोवेशन क्या है, किसी भी आविष्कार का, किसी भी इनोवेशन का पूरी तरह से क्या करना, उसके लिए आइडिया बनाकर पूरी तरह से तैयार होकर उसे यूज करना पूरी कंप्लीटली, वह क्या होता है, एडॉप्शन। एडॉप्शन एक बेस्ट कोर्स है, ठीक। बेस्ट कोर्स बोले तो यूज करने के पर्पज से, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए क्या होता है, वह एडॉप्शन होते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, आप चीजों को समझिए। जैसे क्या हुआ, कोई मोबाइल या फोन, ठीक। कम्युनिकेशन क्षेत्र में क्या है, पहले मोबाइल या फोन आया, ठीक। मोबाइल फोन को पहले स्टार्टिंग में कितने लोग यूज करते हैं, जो लोग नहीं भी जानते वो लोग क्या करते हैं, पहले उसका आविष्कार हुआ, आविष्कार होने के बाद जो लोग नहीं जानते उसको पहले मोबाइल को क्या करेंगे, फोन को क्या करेंगे, वह परचेज करेंगे, क्या करेंगे, मार्केट से उसको बाई करेंगे, या फिर बोल सकते हैं परचेज यानी खरीदेंगे उसको। खरीदने के बाद उसकी सारी फीचर्स को जानेंगे, ठीक। उसको फोन को चलाकर अच्छे से सारी फीचर्स को जानेंगे। जानने के बाद लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब पे, एक इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगहों पे उसके बारे में वीडियो बनाकर देना स्टार्ट कर देते हैं। वह क्या हो गया, एक तरह से एडॉप्शन, मतलब उसके बारे में जानकारी लेना, ठीक। तो क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ विच इनोवेशन, मतलब जब कोई इनोवेशन हुआ, कम्युनिकेट थ्रू द क्रिएट चैनल, ठीक। उसको कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल क्रिएट किया गया, ठीक। ओवर टाइम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम। चीज समझ में आई, डिफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में तो 2-4% ही लोग यूज कर पाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू वह क्या आता है, लोगों तक जब पहुंचता है, तो लोग भी उससे क्या करते हैं, अधिक से अधिक यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। चलिए तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है,
इनोवेशन क्या है, देखिए ये चीजें, तीन चीजें मेन है, इन चीजों को समझिएगा, अगर कोई डाउट आ जाता है तो उसके बाद डिस्कस कर लीजिएगा। इनोवेशन क्या होता है, एन इनोवेशन इज एन आइडिया। इनोवेशन क्या है, एक आइडिया है, एक प्रैक्टिस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका उद्देश्य कोई ना कुछ उसका उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले क्या आएगा, इनोवेशन के लिए पहले आपके आइडिया आएगा। क्या आएगा, आइडिया। आइडिया ने विचार कोई आएगा, तो विचार पे आप क्या करोगे, उसको डिस्कस करोगे, उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे, फिर उसका कोई आप एक उद्देश्य बनाओगे, इसका पर्पज यह होगा, इसको लॉन्च किया जाए, आविष्कार किया जाए, इनोवेशन किया जाए। नोटिस ए न्यू बाई इंडिविजुअल और अदर यूनिट एडॉप्शन, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से या फिर अदर मतलब अन्य इकाई से इसे एडॉप्शन किया गया, ग्रहण किया जाता है। फिर द टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस डेवलप्ड थ्रू द रिसर्च इन इनोवेशन, यह टेक्नोलॉजी है प्रैक्टिस की ग्रोथ करने की थ्रू द रिसर्चर, जो रिसर्चर होते हैं। इनोवेशन क्या होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं। जैसे आप सपोज करिए एग्रीकल्चर फील्ड में, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक, एग्रीकल्चर फील्ड में कोई नई सीड आई, ठीक, कोई नई सीड किसकी, पैडी की। पैडी की एक क्या हुई, नई ब्रीड कोई आई, नई स्पीसीज आई, नई वैरायटी आई, तो उसके बारे में क्या करेंगे, पहले लोग एक टेक्निक है उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा फील्ड पे 1 to 7 जनरेशन, सर्वल जनरेशन तक। फिर उसमें कुछ ना कुछ थ्रो किया, डेवलप किया जाएगा, ठीक, किसके द्वारा, रिसर्चर द्वारा। जो रिसर्चर होंगे, खोजकर्ता होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनके द्वारा क्या किया जाता है, वहां पे उसके रिसर्च किया जाता है, खोज किया जाता है, तो एक नई ब्रीड या नई वेरायटी आती है। अब क्या है, दिस में भी न्यू क्रॉप वेरायटी, जैसे इसमें क्या नए क्रॉप की वेरायटी हो सकती है। न्यू ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक, जो पशु होते हैं उनके नए ब्रीड हो सकते हैं। ठीक, अब क्या है, न्यू मेडिसिन, नए मेडिसिन हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, नए पैकेज एंड प्रैक्टिस इत्यादि। मतलब ये सब जो सारी चीजें हो सकती हैं किसमें, इनोवेशन में। इनोवेशन मतलब नई चीजों का आविष्कार करना। इसका आविष्कार करने के लिए पहले क्या होगा, पहले आइडिया आएगा, फिर उसके प्रैक्टिस प्रैक्टिकल किया जाएगा लैब में, लाइब्रेरी लेबोरेटरी में, जैसे भी। ठीक, अब क्या है, फार्मर्स देमसेल्फ, जब वह फार्मर में भी डेवलप सम न्यू प्रैक्टिस, जब नए प्रैक्टिस कुछ फार्मर करते हैं, विच आर आल्सो इनोवेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, इनोवेशन बोला जाता है। ठीक, जैसे नई चीजों को कुछ किसानों के लिए लाया गया मार्केट में या फिर फील्ड में, तो वो क्या बोला जाएगा, उसको इनोवेशन बोला जाता है, आविष्कार या नवाचार बोला जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द एडॉप्शन प्रोसेस। अब एडॉप्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, अब पूछोगे एडॉप्शन के प्रोसेस, बिल्कुल, एडॉप्शन के प्रोसेस क्या होते हैं। एडॉप्शन तो कोई भी पर्सन होगा, किसी चीज को देख के तुरंत एडॉप्ट तो कर लेगा नहीं, ठीक, या आप भी होगे, जैसे यह बोर्ड है, ठीक, आपको बोर्ड की क्या है, रिक्वायर है, ठीक, आपको क्या है, बोर्ड की रिक्वायर है, तो आप क्या करोगे, पहले बोर्ड के बारे में अच्छी तरह से प्रिपेयर होगे, जानोगे, ठीक, फिर आप बोर्ड को अडॉप्ट करोगे, यानी परचेज करोगे, बाई करोगे, जो भी। ठीक, तो क्या होगा, पहले डायरेक्ट कोई कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होता है, जैसे क्या होता है, पहला अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल और फिर एडॉप्शन होता है लास्ट स्टेज। तो देखिए अवेयरनेस क्या होता है, अवेयरनेस क्या हुआ, जैसे अभी भी कोई मोबाइल फोन क्या हुआ, लॉन्च हुआ, ठीक, नया लॉन्च हुआ, आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी। अवेयरनेस में मतलब क्या हुआ, जानकारी। ठीक, इसको क्या किससे रिलेट करते हैं, जानकारी। तो आपको इसके बारे में क्या है, जानकारी अभी नहीं है, तो आप धीरे धीरे क्या हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी हुई, या न्यू फोन है, ठीक, या फिर कोई नई फोन है, नया चीज है, कोई भी नई थिंग्स है, तो उसके बारे में आप क्या हुए, अवेयरनेस हुए। ठीक, फिर क्या, अवेयरनेस होने के बाद आप धीरे धीरे उसके बारे में इंटरेस्ट लोगे कि कैसा चीज है, आप खोजोगे कैसा है कैसा नहीं, इसके फीचर्स क्या है, इसके वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, मतलब इन सारी चीजों को आप क्या करोगे, उसमें जानना शुरू करोगे। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो जाएगा तो आपको इवेल्युएशन करोगे, उसमें मूल्यांकन करोगे, अच्छा ये तो ठीक है, इसमें ऐसे फीचर्स हैं, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दो चार लोगों से आप पूछोगे। ठीक, जैसे आप जैसे एक टेस्ट करते हो, जैसे आप एक मॉक टेस्ट दिए, कोई भी एग्रीकल्चर का आप मॉक टेस्ट दिए, ठीक, मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे, उसमें उसका जब आता है तो एनालिसिस करते हो, मूल्यांकन करते हो, विश्लेषण करते हो, तो सेम वैसे चीजें जानने के बाद आप क्या करोगे, उसका एनालिसिस या इवेल्युएशन करोगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, ट्रायल स्टेज। अब देखिए जब मूल्यांकन कर लोगे तो उस चीज को थोड़ी बहुत क्या करोगे, ट्रायल करोगे। ठीक, क्या करोगे, ट्रायल करोगे। ट्रायल में द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज ए न्यू आइडिया, इसमें नए आइडिया उसके अप्लाई होते हैं। जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत पर्सन होता है, कोई भी व्यक्तिगत रूप से उसके आइडिया क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अप्लाई किए जाते हैं ऑन ए स्मॉल स्केल, एक छोटे स्केल पर। जैसे आप नई फोन ले लिए,
नया फोन लेने जाओगे तो आप फोन को देखोगे, देखने के बाद आपको अवेयरनेस भी हो गई, हाँ ये फोन ऐसा है, इससे है, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, आप उसका मूल्यांकन भी कर लिए, लेना है या नहीं लेना है, क्या फीचर्स है, कैसे फंक्शन है, कैसा चल रहा है, इन सब सारी चीजों के बारे में आपने क्या कर लिया, उसका इवेल्युएशन भी कर लिया। ठीक, चलिए। ठीक, अब क्या हो गया, ट्रायल भी कर लिए आप और उसका एडॉप्शन। अब देखिए ट्रायल करने के बाद लास्ट स्टेज जो आता है एडॉप्शन। पहले फिर ट्रायल कर लिए, ट्रायल करने के बाद वहां पे गए तो फोन को लिए, थोड़ा चलाए, देखिए क्या फीचर्स कैसे है, इन चीजों को देख लिए। अब क्या, एडॉप्ट, फाइनली आपने क्या कर लिया, उस फोन को परचेज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि हम एडॉप्ट कर लिए, क्या कर लिए, या फोन, मोबाइल, मोबाइल फोन जो भी है, इसको हम क्या कर लिए, एडॉप्ट कर लिए। तो कितनी 5 प्रोसेस हुई एडॉप्शन के। पहला क्या हुआ, अवेयरनेस, दूसरा क्या हुआ, इंटरेस्ट, फिर क्या है उसमें इवेल्युएशन, मूल्यांकन किया गया, फिर नेक्स्ट क्या है उसमें आपका ट्रायल, ट्रायल के बाद एडॉप्शन जो लास्ट स्टेज होता है। तो इन चीजों को हमने समझाया ऐसे। अब आइए डिफिनेशन देखते हैं इसके प्रॉपर। क्या है, द इंडिविजुअल लर्न ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ए न्यू आइडिया बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इसमें क्या होती है, इसमें इंफॉर्मेशन की कमी होती है, बट एक नई आइडिया एक्सटेंशन वर्कर के, यानी जो भी प्रसार करता है या फिर रिसर्चर है, उसके नए आइडिया होते हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन की कमी होती है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब इसमें इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रुचि, या फिर क्या बोलते हैं इसमें, कि अपने से इसमें बोल रहे हैं इस काम में इसकी रुचि कोई नहीं, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। द इंडिविजुअल डेवलप्स, इंटरेस्ट मतलब एक इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट डेवलप होता है इन द इनोवेशन, इनोवेशन में, एंड सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो किसी भी पर्सन को दिए जाते हैं। इसमें तो इंफॉर्मेशन की लैक होती, कमी होती है, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं इसके बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन स्टेज द इंडिविजुअल मेक द मेंटल एप्लीकेशन ऑफ द न्यू आइडिया। न्यू आइडिया के बारे में एक अनुप्रयोग होता है, इसमें उपयोग होता है, द प्रेजेंट एंड द एंटीसिपेटेड फ्यूचर सिचुएशन एंड द डिसाइड द नॉट टू ट्राई। ट्राई वेदर मतलब ट्राई करना या नहीं ट्राई करना, इसमें डिसीजन लिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है, ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज द न्यू आइडिया, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से किसी का एक नई आइडिया का अप्लाई होता है, इसमें अप्लाई किया जाता है ऑन ए स्मॉल स्केल, एक छोटे स्केल पे। ठीक, मतलब एक छोटे स्केल पे इसमें उसके क्या करते हैं, आइडिया को अप्लाई किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स द यूटिलिटी इन ऑन सिचुएशन। अब क्या, एडॉप्शन स्टेज द इंडिविजुअल यूज द न्यू आइडिया कंटिन्यूअसली ऑन ए फुल स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें नई आइडिया को पूरी तरह से यूज किया जाता है और पूरे स्केल पे, मतलब पूरी तरह से यूज किया जाता है, उसके क्या बोल देते हैं हम, एडॉप्शन। वही स्टेज क्या होती है, एडॉप्शन। आप याद रखिएगा एडॉप्शन के 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, अवेयरनेस। ठीक, प्लीज 1 मिनट, वॉइस प्रॉपर है, चलिए।
चलिए ठीक है। क्या था, एडॉप्शन के 5 स्टेज थे। कौन कौन से स्टेज थे? पहला क्या था, अवेयरनेस। दूसरा क्या था हमारा, इंटरेस्ट। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्या था इसमें, इवेल्युएशन, उसका मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्या था, ट्रायल, उसको ट्रायल किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या आता था, एडॉप्शन स्टेज। तो ये 5 स्टेज हुए। जो कि लास्ट स्टेज क्या होता है, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है, पूरी तरह से उसको यूज करना। ठीक, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, कैटेगरी ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन के कौन कौन से कैटेगरी आते हैं? ठीक, एडॉप्शन के कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, एक कैटेगरी की हम बात पहले कर रहे थे, बट आइए अब देखते हैं अच्छे से कौन कौन से कैटेगरी है। ठीक, तो पहला क्या है इसमें कैटेगरी, क्या होता है, इनोवेटर। क्या आते हैं पहले, इनोवेटर आते हैं। इनोवेटर ये होते हैं जो भी किसी भी नई चीजों की आइडिया देते हैं या फिर उनको डेवलप करते हैं, ठीक, मार्केट में लाते हैं पहली बार, उनको क्या बोलते हैं, इनोवेटर। ठीक, यानी आविष्कार जो करते हैं। फिर क्या होता है, अर्ली एडॉप्टर। पहले तो क्या होगा, इनोवेटर होगा। इनोवेटर मतलब पहले उस चीज की क्या होगी, बनेगा, वह चीज मार्केट में आएगी। तो क्या है इनोवेटर। इनोवेटर क्या होता है, सच पीपुल अडॉप्ट द नॉलेज इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग। ठीक, या क्या होते हैं, चीजों को या पाने के बाद इमीडिएटली यानी तुरंत क्या करते हैं, उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, नॉलेज को लेते हैं। ठीक, एडॉप्ट करते हैं। सच पीपुल एडॉप्ट नॉलेज इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग। जब वो प्रोडक्ट कोई भी थिंग्स मार्केट में आया तो उसमें तुरंत उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें जानकारी को लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, विच आर कॉल्ड द इनोवेटर, जिसे क्या बोलते हैं, इनोवेटर। जैसे आप देखोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जो भी नई चीजें या फिर नई मोबाइल फोन कोई आया, ठीक, आप उसके बारे में नहीं जान रहे हो, फोन कल लॉन्च हुई, ठीक, फोन क्या हुई, यस्टरडे में लॉन्च हुई, और टुमारो यानी आने वाले, यानी टुडे में आज क्या हो गया, उसका वीडियो आ गई है। तो जो वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया या उसके बारे में नॉलेज पहली बार जो अडॉप्ट किया, पहली बार नॉलेज, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनोवेटर बोलते हैं। चीजें क्लियर कि इनोवेटर कौन है, जो प्रोडक्ट को बनने के बाद तुरंत इमीडिएटली नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनोवेटर बोलते हैं। इनोवेटर क्या है, द नंबर ऑफ सच पीपुल, ऐसे पीपल लोगों की नंबर जो होती है इंडिया में, वह कितना होती है, 2.5% टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या होती है, 2.5% होती है, जो इनोवेटर होते हैं, चीजों को बनने के बाद तुरंत नॉलेज को एडॉप्ट करते हैं और फिर लोगों तक बताते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अर्ली एडॉप्टर। अर्ली एडॉप्टर में क्या आता है, सच पीपुल अडॉप्ट थ्रू लोकल लीडर, देयर नंबर इज 13.5%। ठीक, 13.5% होते हैं, जो कि ये ऐसे लोग होते हैं जो लोकल लीडर होते हैं, प्रोडक्ट को बनने के बाद क्या होते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनको नॉलेज लेने के बाद तुरंत वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक, बट प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मार्केट से तुरंत बाई करते हैं, फिर उसके बारे में नॉलेज लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे दे देते हैं। वे लोग क्या होते हैं, इनोवेटर। अर्ली एडॉप्टर, अर्ली एडॉप्टर में वे लोग होते हैं जो लोकल लीडर होते हैं, ठीक, जिनकी संख्या कितने होती है, 13.5%। देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि एक होते क्या है, अब आपसे इनकी डाटा पूछा जाएगा, क्या है डेटा, कि अर्ली एडॉप्टर में कितने परसेंट आते हैं, 13.5%। आपको याद होनी चाहिए, अर्ली एडॉप्टर में 13.5% लोग आते हैं। ठीक, अब आता है अर्ली मेच्योरिटी। अब दो चीजें हुई, इनोवेटर और अर्ली एडॉप्टर। अब आता है अर्ली मेच्योरिटी और फिर नेक्स्ट आता है लेट मेच्योरिटी। तो अर्ली मेच्योरिटी में क्या होती है, द एडॉप्शन बाय सच पीपुल इज नॉट डन थ्रू द लोकल लीडर, या लोकल लीडर द्वारा यह डन कंप्लीट नहीं होते। ठीक, या क्या होते हैं, जो उनके लोकल लीडर होते हैं उनके द्वारा इसको कंप्लीट नहीं होते ये लोग। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है, एंड दिस पीपुल अडॉप्ट लिटिल बिफोर द एडॉप्शन। ठीक, एडॉप्शन के पहले ये लोग क्या करते हैं, ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक होते हैं जो एडॉप्शन के बाद पहले ये लोग क्या करते हैं, इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते। फिर द नंबर ऑफ सच पीपुल 34%, कितने होते हैं, 34% होते हैं। लोकल लीडर मतलब लोकल लोग जो होते हैं उनके द्वारा इसको कंप्लीट नहीं किया जाता। समझ में आई चीजें। नेक्स्ट क्या होता है, लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी में क्या होता है, दिस पीपुल एक्सेप्ट आफ्टर सीइंग दियर रिलेटिव, मतलब एक दूसरे को देख के, अपने रिलेटिव को देख के उसके बारे में, ठीक, रिलेटिव, नेबर, पड़ोसी, देयर नंबर इज ओनली 34%। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 34% होती है। एक लेट मेजोरिटी होती है, एक अर्ली मेजोरिटी।
अर्ली मेजोरिटी जो होती है ऐसे पीपुल होते हैं जो एडॉप्ट करते हैं, ठीक, लिटिल बिफोर मतलब खरीदारी मतलब उसको एडॉप्ट करने से पहले, ठीक, जनरल पब्लिक होते हैं। और जो लेट मेजोरिटी में आते हैं अपने रिलेटिव को, अपने पड़ोसी को, आसपास को देख के इंस्पायर होने के बाद वे उस चीजों को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। वो कितने हो गए, 34%। टोटल इस तरह से 100% होते हैं जो होते हैं लेगार्ड होते हैं, ठीक, लेजार्ड होते हैं। वह कितने होते हैं, सब पीपुल द लास्ट एक्सेप्ट, मतलब सबसे लास्ट में वाले क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्या हुआ था अभी, इसके पहले आपने देखा था कोविड, ठीक, क्या था, कोविड 19। कोविड 19 में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लोग पहले ही क्या कर दिए, वैक्सीन को लगा लिए, ठीक, वैक्सीन को क्या कर लिए, लगा लिए। और बहुत लोग ऐसे थे जो कि सबसे लास्ट में लगाए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेजार्ड या फिर लेदर्ड, ऐसे कुछ होते हैं जो कि सबसे आलसी टाइप के होते हैं, सबसे लास्ट में जो लोग उसका यूज करते हैं। तो वैसे लोग क्या होते हैं, 16% होते हैं हमारे इंडिया में। कितने होते हैं, 16%। तो चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैटेगरी क्या है। पहला क्या हुआ, इनोवेटर, फिर अर्ली एडॉप्टर, फिर क्या है, अर्ली एडॉप्टर, फिर अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, फिर क्या होती है, लेजार्ड। तो ये चीजें याद रखिएगा कि एडॉप्टर के कितने कैटेगरी होती है, कितने परसेंट होती है, याद रखिएगा। जो हमारा कैटेगरी होती है इनोवेटर में 2.5% होते हैं, कितने होते हैं, 2.5% होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अर्ली में जो आपका अर्ली एडॉप्टर में 13.5%, 13.5% होते हैं। अर्ली मेजोरिटी में 34% होते हैं, और लेट मेजोरिटी में भी 34%, और फिर लेजार्ड में 16% होते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी, आप डेटा बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRDP। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों के बारे में पढ़िएगा। IRDP क्या है, आइए देखिए, एक एक करके देखिए। ये चीजें पढ़ने वाली है, वैसे बहुत चीजें समझाने वाली नहीं है। IRDP इज ए वेरी मेजर प्रोग्राम, ठीक, ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन इन द रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो ग्रामीण डेवलपमेंट विकास के लिए एक पॉवर्टी एलिवेशन है, जो कि एक सबसे मेजर प्रोग्राम है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, द IRDP कंसेप्ट वाज लॉन्च्ड, ठीक, 1978 टू 1979, ठीक। इसमें 2300 ब्लॉक, कितने, 2300 ब्लॉक इसमें लिए गए। और फिर इन द कंट्री में वाज द एक्सटेंड ऑल द ब्लॉक द कंट्री विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 1980। मतलब जो सारे कंट्री में कितने ब्लॉक किए गए थे, 2300 ब्लॉक, ठीक, 2300 ब्लॉक किए गए थे। और इसमें जो एक्सटेंड ब्लॉक थे कंट्री में विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 1980 से, ठीक, सॉरी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, IRDP फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फर्स्ट, ठीक। जो पुअर से गरीबी से भी गरीब होते हैं उनको पहले क्या करता है, सिद्धांत है इसका, उसको हटाना। हैज द ऑल्दो द पुअरिटी लाइन, PL, जो पुअरिटी लाइन हैज बीन डिफाइंड एज RS 6400 एज द एनुअल फैमिली इनकम, जिसकी एनुअल इनकम 6400 से कम है, उसको यह क्या किया, यह क्या है, पुअरिटी लाइन से नीचे है, तो उसमें इसको यह रखा, ठीक। इसका जो काम होता है IRDP का, रूरल डेवलपमेंट इसका मेन काम है, ग्रामीण का विकास करना। उसमें जो प्रोग्राम चलाए थे, कंसेप्ट चलाया गया था, उनका एकीकृत करना, ठीक। फिर क्या है, ओनली दोज द फैमिली एंड एनुअल इनकम ऑफ द लेस देन 4800, मतलब 4800 से, और द एलिजिबल फॉर असिस्ट अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर में क्या हुए, लोगों को असिस्ट किया गया, ठीक। जिनकी एनुअल इनकम 4800 से कम थी, वैसे लोगों को इसमें क्या किया गया, इस प्रोग्राम में असिस्ट किया गया, ठीक है। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉय प्रोग्राम, NREP। NREP वाज द लॉन्च 1980, याद रखिएगा। NREP कब लॉन्च किया गया, 1980 में यह लॉन्च किया गया, कब, 1980 में, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, विद द व्यू द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाने की जो एक अवसर था, ठीक। यह क्या किया गया था, इसमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दी थी। फिर क्या है, क्रिएशन ऑफ द लार्ज क्वांटम ऑफ द मेन डेज ऑफ वर्क पर ईयर
फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया। ठीक, जो ग्रामीण एरिया में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए यह काम कराने काम किया, काम उनको एम्प्लॉयमेंट बनाया। फिर द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी असेस टू द स्ट्रेंथ। ठीक, फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन रूरल एरिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी रूरल एरिया में लिया, वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरपी। ठीक, जो ये क्या थे, एनआरपी के नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किया मेजर उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, फिर क्या है, जवाहर रोजगार योजना JRY, यह कब चला गया, 1979, कब, 1979 में। इट वाज द स्टार्टेड 1979 या 1979 में चलाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द जनरेट एडिशनल गैनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे उनके लिए क्या क्या एडिशनल वर्क को क्या क्या जनरेट किया। ठीक, तो ये क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना। ये थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं, इन चीजों को पढ़िएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उनको समझाया जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ मेन ये चीजें पढ़ने वाली। अब देखते हैं आत्मा, जो सबसे मेन चीजें हैं, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा भी गया कि आत्मा है क्या। ठीक, आत्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। यह क्या होती है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होती है। इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। आत्मा इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डिस्मिनेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टेड फ्रॉम 2006। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2006 में आत्मा को स्टार्ट किया गया था। ठीक, यह एक रजिस्टर्ड और रिस्पॉन्सिबल है टेक्नोलॉजी के लिए। फिर इट इज द डिसेंट्रलाइज्ड डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम, ATS। क्या बोलते हैं इसको, ATS। इट अलाउज द रिसीविंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट। ठीक, इट अलाउ रिसीविंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट फंड एंट्रिंग टू इनटू कंट्रास्ट एंड द एग्रीमेंट एंड द मेंटेन रिवलिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, इज द चेयरमैन, इसका चेयरमैन होता है द बोर्ड ऑफ आत्मा। आत्मा का जो बोर्ड होता है उसके चेयरमैन को होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। ठीक, ये समझ में आई आत्मा, एक बार आप खुद पढ़िए आत्मा क्या है। चलिए ठीक है, तो समझ में आया आत्मा क्या है। आत्मा फुल फॉर्म एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अब क्या है, मनरेगा। क्या आता है, मनरेगा। मनरेगा क्या है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, गारंटी एक्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं पूरा, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज एन इंडियन जॉब गारंटी स्कीम। ठीक, क्या है, गारंटी स्कीम है। इनेक्टेड द लेजिस्लेशन ऑन द अगस्त 2005, जो यह कब किया गया, अगस्त 2025 अगस्त 2005 में किया गया। द स्कीम प्रोवाइड, यह जो स्कीम होता है प्रोवाइड कराता है लीगल गारंटी फॉर 100 डेज, मतलब 100 दिन तक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिर एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में टू एडल्ट मेंबर, जो एडल्ट मेंबर होते हैं इसके, ठीक, इसके जो एडल्ट मेंबर होते हैं प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च अप्रैल जो आपका होता है। ठीक, तो फाइनेंशियल ईयर मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड, इनको क्या करता है, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और द नेशनल एग्रीकल्चर डेवलप प्रोग्राम इज एन स्टेट प्लान स्कीम। यह क्या है, स्टेट प्लान स्कीम है, स्टेट राज्य सरकार की है। एंड द एडिशनल सेंट्रल असिस्ट लॉन्च, और इसमें कुछ
क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल, मतलब अधिक कुछ असिस्ट किए गए, लॉन्च किए गए। जैसे अगस्त 2007 में पार्ट ऑफ द 11th, मतलब 11वां 5 ईयर प्लान, जो 11वीं 5 ईयर प्लान किए गए थे वह 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक, 11वां पंचवर्षीय योजना कब किया गया, अगस्त 2007 में, लॉन्च द अंडर द एजिस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज सीक टू अचीव 4% एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। जो इसमें लॉन्च किया गया, इसके डेवलपमेंट जो कौन सा, नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी, इसके में इन्होंने क्या अचीव कराया, 4% एनुअल इनकम को इंक्रीज कराया एग्रीकल्चर से केवल, ठीक। तो चीजें समझ में आई। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको कब लॉन्च किया गया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अगस्त 2007 में यह किया गया था, ठीक। कोई डाउट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड द चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, DWCRA, 1982 में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS स्कीम 1975 में। फिर महिला समृद्धि योजना, MSY 1993 में, ठीक। तो यह कब चलाया गया, इन चीजों को याद रखिएगा, कौन से प्रोग्राम कब चलाए गए थे। अब इधर कुछ इंपोर्टेंट चीजें आप खुद पढ़िएगा इसको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या देखिए IBPS FO में पूछा भी गया था, एक इट वाज लॉन्च द 8 फरवरी 2016, कब किया गया था, 18 फरवरी 2016 में किया गया था, ठीक, खरीफ सीजन में किया गया था। फिर कवर ऑल फूड ग्रेन, इसमें सभी फूड ग्रेन, ऑयल सीड और एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप को सभी को इसमें क्या किया, कवर किया गया था फसल बीमा योजना के अंतर्गत में। फिर क्या है, वन सीजन वन रेट, एक सीजन में एक रेट, मैक्सिमम 2% खरीफ में, 1.5% रबी और 5% एनुअल कमर्शियल में इसको किया गया। कॉटन, शुगर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी इसमें लिए गए, ठीक। तो इसमें क्या था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में यह किया गया। यह कब चलाया गया, 18 फरवरी 2016 को, याद रखिएगा। फसल बीमा योजना कब चलाया गया, 18 फरवरी 2016, ठीक, याद रखिएगा। इसमें सभी क्रॉप्स को लिया गया, फूड ग्रेन, ऑयल सीड, एनुअल कमर्शियल, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, सारे क्रॉप को इसमें इंक्लूड किया गया। फिर क्या आता है, कवरेज ऑफ रिस्क, इसमें बेसिक कवर, प्रिवेंटेड सोइंग प्लांटिंग, ठीक है, जर्मिनेशन रिस्क भी देखा लिया गया। फिर माइल्ड मिड सीजन एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो इसमें लॉसेस होते हैं, उन चीजों को भी इसमें क्या किया गया, कवर किया गया, ठीक, उन चीजों को भी क्या किया गया, इसमें कवर कराया गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, लोकलाइज्ड कैलेमिटीज एड ऑन द कवरेज फॉर द क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक वाइल्ड एनिमल, जो जंगली एनिमल होते हैं उनके द्वारा जो अटैक होता है, उसके द्वारा फसल जो है नुकसान होती है, लॉस होता है, उसको भी इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, कवर किया गया, ठीक। तो सारी चीजें क्लियर, इसमें कौन कौन से कवर कराए गए। अब फिर क्या, जनरल एक्सक्लूजन, इसमें कौन कौन से एक्सक्लूजन थे जनरल, सामान्य रूप से क्या था, पहला जैसे लॉसेस एराइजिंग आउट द वार एंड द न्यूक्लियर रिस्क, मेलिशियस और डैमेज एंड अदर प्रिवेंट रिस्क, मतलब किसी भी तरह से क्रॉप आपका डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, उन सारी कवर चीजों को इसमें क्या किया गया, कवर किया गया, ठीक। तो चीजें समझ में आई कि प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है, कब लॉन्च किया गया, इसमें कौन कौन से क्रॉप लॉन्च किए गए और क्या क्या इसमें कवरेज किया गया है, ठीक। तो आई होप की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। अब गवर्नमेंट सब्सिडी होता क्या है, इसको भी देखिए कि गवर्नमेंट सब्सिडी है क्या। आइए देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रीमियम रेट, APR, मतलब जो एक्चुअल प्रीमियम रेट होता है उसके बिटवीन एंड द रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय फार्मर, जो फार्मर द्वारा पे किया जाता है, शैल बी ट्रीटेड एज द रेट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी।
विच शेल बी शेयर द इक्वलिटी इन 50 कितना 50-50 का रेशियो होता है बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ सब्सिडी। सब्सिडी मतलब होता क्या, जैसे कोई किसान होता है फुल पेमेंट पे क्या गया कोई चीज को बाई किया, कोई भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को इक्विपमेंट को क्या किया हुआ बाई किया गया उसके द्वारा, फिर उसमें से कुछ परसेंटेज जो होते हैं उसको उसके वापस हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ ही परसेंट उसको पे करना होता है जो किसान द्वारा। तो वही करा है कि जो नॉर्मल प्रीमियम से होता है इंश्योरेंस पे जो किसान द्वारा पे किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक, अब कुछ चीजें हैं कि कौन सी सोसाइटी कब प्रोजेक्ट चलाएगी। 1901 में शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 1936 में कब, सेवाग्राम महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। 1921 में मारथंडम प्रोजेक्ट या क्या स्पेंसर हैचेट द्वारा। ठीक, या क्या दिसंबर की बात है जो अभी आपने दिसंबर में इसके लिए किया गया। 1946-47 में फिर फिकरा डेवलपमेंट। ठीक, और इन सारी चीजों को आप पढ़िए, पढ़ने से आपको याद होंगे। यहाँ पे हमारे बार बार बोलने से आपको नहीं, मैंने आपको पीडीएफ पीपीटी जो भी है सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़िए। ठीक, ये जनरल चीजें हैं, जो समझाने वाली चीजें थी इसमें समझाया गया। ठीक, तो ये चीजें स्कीम है स्टेब्लिश ईयर प्रोग्राम और किसके द्वारा किया गया, इन सारी चीजों को आप विशेष ध्यान रख के पढ़िएगा। इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जैसे 1960 में IADP, ठीक, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलप प्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्या 1966 में HYBP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक, थर्ड क्या 1979 में LLP लैब टू लैंड प्रोग्राम, मतलब लैब से डायरेक्ट कोई भी प्रोग्राम लैंड तक लाया गया तो उसको क्या बोलते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम। फिर क्या है TRYSME ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, जो ग्रामीण यूथ है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना। फिर नेक्स्ट क्या 1980 में NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट है उनको प्रोग्राम करना। ठीक, 1982 में DWCR डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, उनके लिए डेवलपमेंट विकास का कार्य करना 1983 में। तो ये सब सारी चीजें आप खुद पढ़िएगा, लर्न करिएगा। अगर कोई डाउट होता है इसके बाद भी तो आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि एक्सटेंशन खत्म हुआ। अगर कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो उन चीजों को आप डिस्कस कीजिए। ठीक, आज की क्लास बहुत नई थी तो सारी चीजें आई होप कि क्लियर हुई होंगी। कुछ चीजें आपको पढ़ने के लिए हमने दिया है, अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो उन चीजों को डिस्कस कीजिए। ठीक, जो पढ़ने के लिए चीजें दी गई, बहुत सारी स्लाइड था जो कि पढ़ने लायक केवल था आपके लिए, तो उसको हमने पढ़ने के लिए दिया। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।